धनबाद आईआईटी आईएसएम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के लिए जीवी राघवन शताब्दी स्मृति छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। गिरिडीह के राघवन परिवार ने योजना के लिए 1 करोड़ रुपए की निधि प्रदान की है। छात्रवृत्ति की राशि संस्थान को दिए 1 करोड़ रुपए के बजाय ब्याज से प्रदान होगी। इस पैसे से खनन इंजीनियरिंग, अनुप्रयुक्त भू विज्ञान, अनुप्रयुक्त भू भौतिकी और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने वाली वैसी छात्राओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। आईआईटी आईएसएम में आज जीवी राघवन शताब्दी स्मृति छात्रवृत्ति योजना लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य खनन, पेट्रोलियम, अनुप्रयुक्त भू विज्ञान और अनुप्रयुक्त भू भौतिकी जैसे मूल्य, पृथ्वी विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में शिक्षा प्राप्त कर रही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को सहयोग प्रदान करना है। गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में आयोजित उद्घाटन समारोह के दौरान एमओयू का औपचारिक आदान प्रदान किया गया, जिससे इस छात्रवृत्ति योजना की आधिकारिक शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पीएम प्रसाद के अलावे आईआईटी आईएसएम के डायरेक्टर सुकुमार मिश्रा वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की और सभा को संबोधित किए। वक्ताओं ने इस योगदान के लिए राघवन परिवार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। राघवन परिवार के आरवी रघुनंदन ने स्कॉलरशिप स्कीम की घोषणा करते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष 4-5 छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह अनंत काल तक चलने वाली योजना है। इसी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जेईई प्रणाली के माध्यम से आईआईटी में प्रवेश लेने वाले मेधावी छात्राओं को दिया जाएगा। बता दें कि रघुनंदन के पिता गोपालवीर राघवन तमिलनाडु से वर्ष 1946 में गिरिडीह आए थे। वह माइका का व्यवसाय करते थे। बाद में ट्रेड यूनियन से जुड़कर मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी। उन्होंने बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहे। उनकी यह दूरदर्शी पहल मूल इंजीनियरिंग क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मार्ग को प्रशस्त करेगी और यह समावेशी एवं न्याय संगत शिक्षा के प्रति आईआईटी आईएसएम धनबाद की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आज हमें राघवन फैमिली की ओर से एक इनोमेंट अमाउंट मिला है, 1 करोड़ का इनोमेंट अमाउंट मिला है और ये बेसिक पर्पस है क्या, जीवी राघवन स्कॉलरशिप के नाम पे ये बेसिक पर्पस है इसका। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो इनोमेंट अमाउंट का जो इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट से जो डिप्राइव्ड बच्चियां हैं, पर्टिकुलरली माइनिंग इंजीनियरिंग में, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, अप्लाइड जियोलॉजी और अप्लाइड जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट में जो डिप्राइव्ड बच्चियां हैं, उनको हम ट्यूशन फी वेवर करेंगे। अभी क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना ट्यूशन फी वेवर का स्कीम है और उसमें क्या है कि कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है और बेस्ड ऑन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ये सब डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से उनका ट्यूशन फी वेवर होता है। बट इसमें जो हमें इस जो इनोमेंट अमाउंट का जो इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें केवल क्राइटेरिया जो रखा हुआ है मेरिट कम मीन्स क्राइटेरिया है। कोई भी बच्चा जिसका फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे है या फैमिली इनकम ज़्यादा भी है, तो अगर मान लीजिए अप्लीकेंट हमारे 100 अप्लीकेंट हैं और 100 अप्लीकेंट हमारे इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए हैं और हमको 4 को अगर देना है, तो हम देखेंगे 100 अप्लीकेंट में 4 बच्चे जो हैं, सबसे नीडी बच्चे कौन हैं। वो नीडी बच्चे में ज़रूरी नहीं कि उनका फैमिली इनकम 8 से ऊपर नहीं होगा, 8 से ऊपर भी हो सकता है फैमिली इनकम, बट नीडी बच्चों को देख लेंगे। 4 नीडी बच्चे को हम उनका जो टेस्ट करेंगे, मेरिट टेस्ट करेंगे उनका और मिस टेस्ट करेंगे, उससे हम 4 बच्चों को निकालेंगे। 4 भी होगा, 5 भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा इंडोमेंट अमाउंट का, स्कॉलरशिप का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, वो डिपेंड करेगा। वो देखिए जो 1 करोड़ का इंडोमेंट है, 1 करोड़ का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा, उस इंटरेस्ट अमाउंट से हम उनको बच्चों का ट्यूशन फ़ी देंगे। अगर ट्यूशन फ़ी की बात करते हैं तो आप जानते हैं आईआईटी से में ट्यूशन फ़ी कितना होता है। एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए ट्यूशन फ़ी होता है 40 से 50 हज़ार रुपये का आसपास ट्यूशन फ़ी होता है। तब अबाउट 1 लाख का ट्यूशन फ़ी एक बच्चे का 1 साल में होता है। तो 1 करोड़ का इंटरेस्ट अगर मान लीजिए आता है हमको 1 साल में 5 लाख या 6 लाख जो इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, इसी बच्चों के बीच में ही बांटना है हमें। तो कभी 4 बच्चे मिलेंगे, कभी हमको 5 मिलेंगे, कभी 6 मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट का जो अमाउंट आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो नंबर फिक्स नहीं है, लॉन्ग टर्म चलेगा ये नहीं, ये तो परमानेंट हो गया। कब से लागू होगा सर? ये हम इसी साल से लागू कर दिए हैं। स्वर्गीय पिताजी गोपालवीर राघवन माइनिंग क्षेत्र से जुड़े हुए थे, लेकिन उद्योग के तरफ से नहीं, मजदूरों के तरफ से। उनका ट्रेड यूनियन में भागीदारी थी और माइका माइंस में और कोयला के क्षेत्र में, ये दोनों क्षेत्रों में वो ट्रेड यूनियन का काम करते थे, मजदूरी की आवाज़ को बुलंद करते थे। और आज उनका 100वां
जन्म शताब्दी वर्ष है। तो इस अवसर पर हम लोगों ने उचित ये सोचा कि उनका जो कर्म भूमि रहा है, उस कर्म भूमि में जो गिरिडीह, धनबाद, बेरमो ये इलाका में रहा, कर्म भूमि में, और जिस क्षेत्र से वो जुड़े हुए थे उस क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करे जिससे कि लोगों को कोई लाभ मिल सके। और उसी क्रम में हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि IIT ISM में 1 करोड़ रुपया का अनुदान देके इस अनुदान के ब्याज से 4 से 5 महिला छात्राओं जो माइनिंग और अर्थ साइंसेस इसमें IIT JEE के माध्यम से आए हों, ऐसी छात्राओं को ट्यूशन फी वेवर का कार्यक्रम हो और उन लोगों को ट्यूशन फी देने में मदद की जाए। हमारी ये उम्मीद है, चूँकि ये ब्याज का ही पैसे से इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अनंत काल तक चलता रहेगा। जब तक IIT ISM रहेगा तब तक चलता रहेगा।